हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फैमिली, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा और हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। फैमिली, कल एक मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि मैम मेरा पीरियड रेगुलर नहीं है, कभी 26 दिन का आता है तो कभी 35 दिन का आता है। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि उनका पीरियड कभी 26 दिन पे आ जाता है, कभी 34 दिन पे आ जाता है, कभी 4 दिन आगे आता है, कभी 4 दिन पीछे करके आ जाता है। तो उनका ओवुलेशन का डेट क्या होगा। और मैं बहुत सारी महिलाओं पे ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर उनका पीरियड अनियमित है, इनरेगुलर है, तो कंसीव कैसे करेंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि अगर आपका पीरियड बिना दवा के नहीं आता है। कितने महिलाओं में ये सिचुएशन है कि जब वो दवा खाती हैं तभी उनका पीरियड आता है, नहीं खाती उनका पीरियड नहीं आता। हर महीना, हर 1-2 महीना बीच करके यही उनके साथ कंडीशन। तो अगर आपको किसी भी तरह का हेल्थ इश्यूज है, पीसीओडी है, थायराइड है, या फिर बहुत सी बीमारियां अंदरूनी चल रही हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करना चाहिए कि आपके अंदर क्या सिचुएशन है। थायराइड है, डायबिटीज़ है, पीसीओडी है, क्या मतलब आपके अंदर कमी है। तो जब आप डॉक्टर से रेगुलर बेस में दवा लेंगी तो ये जब समस्या आपको ठीक हो जाएगी, तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी डाइट दोनों में चेंजेस करने होंगे, तभी आप कंसीव कर पाएंगी और तभी आपका जो अनियमित पीरियड है वो बैलेंस में आ पाएगा। क्योंकि आजकल लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत ख़राब हो चुका है, तो इसको आपको ठीक करना ही पड़ेगा। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है कि मेरा पीरियड तो आता है, बिना दवा के आता है, हर मंथ आता है, लेकिन रेगुलर नहीं आता है। आज आया 1 तारीख को तो अगले मंथ आएगा 8 तारीख को, अगले मंथ आया 8 तारीख को, उसके अगले मंथ 4 तारीख को आ जाएगा, या फिर 10 तारीख को आ जाएगा, 12 तारीख को आ जाएगा। तो इसके कहने का मतलब है कि रेगुलर नहीं है। सपोज दैट रेगुलर उसे बोलते हैं, एग्जाम्पल मैं देकर आपको समझाती हूँ कि जैसे आपका पीरियड इस मंथ 1 तारीख को आया तो अगले मंथ भी 1 तारीख को ही आना चाहिए। अगर 31 का महीना है तो हो सकता है कि 1 तारीख को नहीं, 2 तारीख को आएगा। इससे ज़्यादा आपका दिन नहीं बढ़ता है। इसी को बोलते हैं रेगुलर पीरियड, इसी को बोलते हैं कि अच्छा पीरियड आपका आ रहा है। ये सारी सिचुएशन हार्मोनल बैलेंस की वजह से होता है। आपका हार्मोन इनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। आपका हार्मोन कभी जो पीरियड आने वाला हार्मोन है कभी बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है। तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट दोनों में चेंजेस करने होंगे, तभी आपका जो है पीरियड का जो इनरेगुलर है वो रेगुलर बेस में आएगा। इसके लिए एक टॉनिक आती है M2 टोन सिरप। ये सिरप आपको लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जो टीन एजेज हैं उनको भी लेना चाहिए, जिसका अभी अभी मासिक पीरियड शुरू हुआ है उनको भी ये सिरप लेना चाहिए, और जो मोनिपोज में जा रही हैं महिलाएं उनको भी ये सिरप ज़रूर लेना चाहिए। ये सिरप उनके लिए रामबाण इलाज है। अगर आपका पीरियड अनियमित है, रेगुलर नहीं है, तो वो ये सिरप ज़रूर लें। मैं सजेशन करूँगी जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कि वो ये सिरप ज़रूर लें। उनका जो रेगुलर पीरियड नहीं आ रहा है वो रेगुलर बेस में आने लगेगा। इसके बाद आपको एक और काम करना है। देखिए, आप अपने पीरियड का डेट याद रखना है। 6 या 5 मंथ पिछले, आपको 5 मंथ पीछे जाना है और देखना है कि 5 मंथ पीछे में कौन सा दिन सबसे जो लंबा है वो लंबा पीरियड आया है। मतलब कि मेरे कहने का सपोज दैट एग्जांपल कि ये है कि किस दिन आपका 35 दिन 34 दिन के बीच में पीरियड आया है, और किस दिन सबसे छोटा साइकिल यानी कि 20 दिन 25 दिन 26 दिन किस मंथ आया है, किस मंथ बड़ा आया है, किस मंथ छोटा आया है। इससे क्या होता है कि आपको अपने बॉडी को समझना है, अपने ओवुलेशन डेट को समझना है। तो इससे क्या होता है कि जब आप अपने ओवुलेशन डेट को समझ जाएंगी तो आपको कंसीव बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जब आप अपना ओवुलेशन डेट पता कर लेंगी तभी तो आप कोर्स करेंगी, तभी तो आप अपना रिलेशन स्थापित करेंगी, तभी तो आपको कंसीव होगा। बहुत
सारे वीडियो आप देखती होंगी कि 30 दिन का पीरियड है तो ओवुलेशन का डेट ये होगा वो होगा, लेकिन आपको जब पीरियड ही रेगुलर नहीं है तो आप कैसे ओवुलेशन डेट निकालेंगी। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप पीछे जाइए और इस मेथड से अपना ओवुलेशन डेट समझिए और निकालिए। देखिए, जैसे कि मैंने मान लिया कि आपका पीरियड आया 25 दिन पे, आपका जो सबसे मिनिमम छोटा दिन है 25 दिन, तो इसमें आपको क्या करना है, 25 दिन में 14 दिन माइनस करना है और 14 दिन के बाद जो डेट बचता है, जो आपका पीरियड आया है, 14 दिन के बाद आपको 14 दिन से लेके 25 दिन तक आपको इन रिलेशन में रहना है। इससे क्या होता है कि इसी बीच आपका ओवुलेशन डेट होता है। इसके बाद जब आपका लंबा साइकिल है, यानी कि आपका साइकिल हो गया 35 दिन का, ठीक है, 34 दिन का, 35 दिन का, तो इसमें भी आप 14 डेज माइनस कर दीजिए। तो 34 दिन में जो आप 14 दिन माइनस करेंगी और जो बीच में साइकिल आएगा, ठीक है ना, तो उसमें आपको रिलेशन संबंध स्थापित करना है, जिससे कि उसी बीच में आपका 14 दिन जब माइनस करेंगी तो 16वें, 17वें, 15वें दिन, किसी भी दिन आपका जो बॉडी से एग है वो रिलीज हो सकता है और आप जब संबंध स्थापित करेंगी तो आपको 110% रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। इसके बाद कितनी महिलाओं का पीरियड साइकिल भी है, छोटा भी है, और उनको ये समस्या है कि उनके हस्बैंड नाइट शिफ्ट में रहते हैं, नाइट ड्यूटी में रहते हैं, उनके पास ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, तो क्या ओवुलेशन का डेट है छोटा। ये तो लंबा मैंने साइकिल बता दिया कि 14 दिन के बाद आपको 25 दिन से आपको संबंध रेगुलर पे स्थापित करना है, लेकिन कितनी महिलाओं का ये भी सोच होगा कि मुझे छोटा साइकिल बताइए जिससे कि मैं जल्दी से कंसीव कर लूँ। तो इसका भी है, सॉल्यूशन है, मैं बताती हूँ। देखिए, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 14 दिन माइनस करके और अपना देखिए, तो 14 दिन माइनस करके आप क्या करिए कि एक ठो किट आता है जो आपको हार्मोन HG जो है उसमें आता है। जैसे आप पीरियड मिस होता है ना, तो आप जैसे किट प्रेगन यूज इस्तेमाल करती हैं, उसमें 2 पिंक लाइन आ जाता है पॉजिटिव रिजल्ट पे, तो उसी तरह एक किट आता है आपके हार्मोनल जो है उसको, जब आपके बॉडी से एग रिलीज होता है उसको ओवुलेशन को चेक करने के लिए, तो उसको यूरिन के माध्यम से चेक किया जाता है। हर मेडिकल के दुकान पे आप ओवुलेशन किट मांगेंगी तो मिल जाएगा, तो उसको चेक कीजिए, अपने पहला यूरिन लेकर उसमें चेक कीजिए और जब 2 पिंक लाइन आ जाए तो पॉजिटिव माना जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसी 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद आपको संबंध 2 से 3 दिन स्थापित करना ही करना है। ये बेस्ट तरीका होता है। अगर आप इसको नहीं परचेज कर पाती हैं तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। इसके लिए आप अपने बॉडी को बराबर 14 दिन के बाद, पीरियड के 14 दिन और 12 दिन के बाद इंडिकेट करती रहें। जिस दिन आपका ओवुलेशन डेट होगा उस दिन आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाएगा, आपका जो वेजाइना एरिया है थोड़ा अप ऊपर हो जाएगा और आपका जो डिस्चार्ज है वो बिल्कुल वाटरी चिपचिपा, मतलब उसमें कुछ नहीं होगा, केवल पानी के जैसे वाटर ही डिस्चार्ज आने लगेगा। तो ये समझिएगा कि यही मेरा ओवुलेशन का दिन है। उसी डेट पे आपको 2 से 3 दिन रिलेशन रखना ही रखना है। आई होप कि सारी जानकारी, सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। आपका भगवान मनोकामना पूरी करे।